अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एक्सपेरिमेंट के लिए आज इस शो में हमें ज्वाइन करेंगे टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली रशीद और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी भी हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। अब से कुछ लम्हात पहले आप जियो न्यूज़ पर ताज़ा तरीन खबर देख रहे थे कि हो सकता है कल से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ शुरू होने वाली थी पिंडी स्टेडियम में, वो कल से शुरू ना हो पाए क्योंकि इंग्लैंड के कुछ 14 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी तबीयत नासाज है, जिसमें से कुछ को वायरल इन्फेक्शन हुआ है और कुछ को इंडाइजेशन की भी शिकायत है। तो अब ये क्या रिपोर्ट्स आएंगी, आज शाम तक क्लैरिफिकेशन आएंगी, यही बात हमसे फैजान लखानी और अब्दुल माजिद भट्टी भी जी न्यूज़ की स्क्रीन पर कर रहे थे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। याया से हम इस डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। याया, अपने साथ तो वो इस बार शेफ भी लेके आए हुए हैं, बट जब फॉरेन टीम्स आती हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल दानिश, आपने ठीक कहा और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। आपको याद होगा पिछले साल, बल्कि इस साल न्यूजीलैंड की टीम जब आई थी तो वो आए और खेले बगैर वो चले गए थे, लेकिन बहरहाल आइंदा साल की शुरुआत में वो पाकिस्तान आ रहे हैं वाइट बॉल और टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, बल्कि शायद इसी साल वो पाकिस्तान के आखिर में आएंगे पाकिस्तान। बट शेफ बिल्कुल वो अपने साथ लेकर आए हैं और एक अजीबो गरीब सी सिचुएशन है और लगता है कि टेस्ट मैच शायद वक्त पर शुरू ना हो सके, लेकिन दानिश वो शेफ अपने साथ ज़रूर लेकर आए हैं। और ये जो सिचुएशन है, लास्ट जिस दावत में वो गए थे वो हाई कमिश्नर की दावत में गए थे क्रिस्टन टर्नर की, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसा खाया हो या वो शेफ़ ने खाना ना बनाया हो, तो उस वजह से सिचुएशन का इस वक्त इंग्लिश टीम शिकार हुई हो। क्योंकि इंग्लिश टीम के खिलाड़ियों ने जब वो 7 T20 मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आए थे, तब भी अगर आपको याद हो उस टीम के जो कप्तान थे मोइन अली, उन्होंने कराची के खानों की बड़ी तारीफ़ की थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तो बहरहाल अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर कोई कुछ नहीं कर सकता और उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी जल्द फिट हो जाएंगे और अगर कुछ 24 घंटे की मैच में ताख़ीर हो भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज़ है और आखिरी 7 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड 6 जीता हुआ है। वो चाहेंगे कि एक अच्छा स्टार्ट करें। बिल्कुल याया सही कह रहे हैं आप। अगर इक्का दुक्का खिलाड़ी होते हैं जो फिट नहीं होते तो फिर भी शायद इंग्लैंड इस मैच को खेलने में रजामंदी जाहिर कर देता, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनके 14 प्लेयर्स फिट नहीं है। दे डोंट हैव अ प्लेइंग 11 जिसके साथ वो ग्राउंड में उतर सके। तो इत्तलात यही आ रही है, करंट सिचुएशन यही है कि हो सकता है मैच 24 घंटे ताखीर से शुरू हो या फिर 2 दिन ताखीर से भी शुरू हो सकता है। सिकंदर, आपने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। रज़ाक, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जब फॉरेन टीम्स आती हैं तो इवन पानी और जो दीगर अशिया भी होती हैं वो भी उनके साथ आती हैं या फिर उसका भी इंतजाम कर लिया जाता है? देखो दानिश, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये प्रोफेशनल लड़के हैं जी, और ये जब आप ग्राउंड में जाते हैं वो कहें कि ये टर्निंग विकेट थी, ये फ्लैट विकेट थी, ये तेज़ विकेट थी, आपको फिर एडजस्ट करना पड़ता है। ये वो लड़के हैं कि जो हर जगह टूर करते हैं पूरी दुनिया में। वेस्ट इंडीज़ में जाते हैं, मैं उन मुल्कों का नाम ले रहा हूँ, श्रीलंका जाते हैं, ये लोग इंडिया जाते हैं, हर जगह जाते हैं। क्या अपने साथ शेफ़ ले जाते हैं? कभी नहीं ले जाते। क्या उनके घर के खाने वहाँ मिलते हैं? नहीं। ये हर दुनिया के मुल्कों में जाते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते हैं। हर लड़का अपने लिहाज से खाना खाता है। उसको ज़रूरी नहीं है कि वो बिरयानी खाए, कढ़ाई गोश्त खाए, नहीं, वो अपने हिसाब से जो नॉर्मल खाना है वो खाते हैं। मगर यहाँ पर अगर 14 लोगों को कुछ हो गया तो उसका मतलब है कि वाकई कोई वायरल बग हुआ होगा। अभी ये आए थे, 7 मैचेस खेल कर गए हैं वनडे के, बिल्कुल सब कुछ सही रहा। तो ये अचानक कोई ऐसी चीज़ हो गई है, ये नहीं है कि ये लोग अभी आए थे। उससे पहले ऑस्ट्रेलियंस जो सबसे ज़्यादा और भी नखरे वाले हैं, उनके साथ भी मतलब वो भी पूरा टूर करके गए हैं। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है। तो लगता यही है, जैसे अभी याना ने बताया कि वो कौंसल जनरल के अपने वो डिनर पे गए थे, रिसेप्शन पे गए थे, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने ली है, कोई ड्रिंक ले ली है, कुछ ले लिया है, जिसकी वजह से इन सबको इन्फेक्शन हुआ है। याया, क्या उसमें पाकिस्तान टीम गई थी? बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम भी थी और एक बहुत अच्छा उन्होंने इंतजाम किया था। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये आया कि अगर पाकिस्तान टीम भी वहाँ मौजूद थी, दूसरे लोग भी मौजूद थे, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की टीम को साथ ये नहीं। जब आप किसी भी नए मुल्क जाते हैं अब्दुल रज़ाक, इवन हमारे प्लेयर्स भी जब कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ टाइम लगता है एक्लिमेटाइज होने में, चीज़ों के यूज टू होने में टाइम लगता है। अब कोई भी फॉरेन टीम बाहर से यहाँ आती है, उसको कुछ दिन ज़रूर लगते हैं नॉर्मलाइज होने में। ये तो वो चीज़ है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते अब्दुल रज़ाक। देखिए दानिश, ये तो एक नेचुरली चीज़ है और ये है कि पाकिस्तान में जब तक बारिश नहीं होगी तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। बहरहाल जिस तरह की इनको फैसिलिटीज़ मिल रही है, गाड़ियों में जाना और 5 स्टार होटल, मैं नहीं समझता कोई भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। बहरहाल खाने में
बेहतियाती जब बंदा करता है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है कि काफ़ी देर के बाद इनको मिर्चों वाली चीज़ें मिली हों तो ये टूट पड़े हों, तो उससे भी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर एक दूसरे के साथ इनकी मीटिंग्स भी होती हैं, वीडियो एनालिसिस भी देखते हैं, इकट्ठे भी बैठते हैं सारा कुछ। तो एक बंदे को होने के बाद मैं समझता हूँ दूसरों को भी हो सकती है, और ये नॉर्मल चीज़ है, मुझे उम्मीद है ये ठीक हो जाएगी सर। ठीक है रज़ाक, अभी फिलहाल पीसीबी और ईसीबी के दरमियान बातचीत जारी है कि क्या कल से मैच शुरू हो सकता है या फिर एक दिन और ताख़ीर का शिकार होगा ये मैच। आपको लगता है कोई मुज़ायका नहीं है 24 घंटे लेट शुरू हो जाए या फिर 2 दिन लेट शुरू हो जाए? मैचेस होने चाहिए तीनों। देखिए दानिश भाई, मैं तो यही कहूँगा कि ये अगर मैच कराची में होते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पंजाब का वेदर इस टाइम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मौसम के हिसाब से भी, और फोग भी, और सूरज भी जल्दी गुरूब हो जाता है। तो अगर ये कराची में मैचेस होते तो पूरा टेस्ट होता और बड़ा मज़ेदार भी होता, वेदर भी बड़ा अच्छा था, वहाँ पे ठंड भी होगी और फोग का भी है। अगर बारिश होती है तो फिर आप मैच डिले होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, अभी से रज़ाक शुरू हो गई है, फॉग धुंध पड़ना शुरू हो गई है अभी से? नहीं, अभी नहीं है, पर ये कि यू नेवर नो, किसी वक्त भी अगर नॉर्दर्न एरिया में स्नो पड़ती है तो स्नो पड़ने के बाद फिर वो उसके इफेक्ट्स इधर आते हैं। ठीक है, लकीली अच्छी बात यह है कि पिंडी स्टेडियम में एक मैच खेला जाने वाला है जो पहला टेस्ट मैच है, दूसरा टेस्ट मुल्तान में खेला जाएगा और तीसरा टेस्ट जैसे आप रज़ाक कह रहे हैं कराची में ही खेला जाएगा। तो होपफुली कराची में बेहतर कंडीशंस मिलेंगी। हम आलिया रशीद को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। जब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 17 साल बाद पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होता है या नहीं होता है, ये फैसला तो आज शाम तक होगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक से पहले हम आपसे बात करना चाह रहे थे लेकिन हमें टाइम नहीं मिला। जो स्क्वाड खेलने वाला है उसमें जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं उसके मुताबिक हारिस रऊफ पाकिस्तान के लिए पहले टेस्ट मैच में डेब्यू कर सकते हैं। अबरार अहमद की बातें की जा रही हैं जिन्होंने 43 विकेटें भी ली हैं फर्स्ट क्लास में। इसके अलावा आपको लगता है कोई और डेब्यूटेंट होना चाहिए? दानिश, मेरे ख्याल में आपको पास 5वें नंबर पे सऊद शकील को होना चाहिए। इन एनी केस इतना जबरदस्त वो परफॉर्मर है, थ्रू आउट खेलता आ रहा है और बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं कि उनको यहाँ पे खिलाया जाए। कि देखिए इंग्लैंड के जो स्क्वाड अभी आज अनाउंस जो उनकी टीम हुई है उसमें आप नोट कीजिए कि उन्होंने अपनी बैटिंग लंबी की है बजाय बॉलर ऐड करने के। तो हमें भी अपनी बैटिंग को वो इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है कि सऊद जैसा प्लेयर जो है वो वहाँ पे मौजूद हो। और इब्रार जो है वो तो माशाल्लाह एक मिस्ट्री लेग स्पिनर है, मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज कर सकते हैं। उनके पास लेग स्पिन है, गुगली है, कैरम बॉल है, क्विकर वन है, बहुत कुछ है, तो बड़ा उनके ऊपर हम बैंक कर रहे हैं। हारिस रऊफ का इंक्लूजन तो बनता ही बनता है, हालांकि उनके फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, मगर ये देखना होगा कि क्या तीसरे चौथे स्पेल पे वही बॉलिंग फिटनेस होती है, रिवर्स को जिस तरह उनका कमाल है करने का, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। तो एक्चुअली देखा जाए ना दानिश, तो दोनों टीमों में मुझे लग रहा है कि बड़ी बोल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों की जो बॉलिंग है वो कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। जिमी को निकाल दें, एंडरसन को आप सिर्फ। तो आई होप कि हम जब भी टेस्ट मैच शुरू होता है कल या परसों एक बेहतरीन मुकाबला देखेंगे। बिल्कुल आलिया, जब भी शुरू होता है ये एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। रज़ाक का पाकिस्तान के लिए जो डेब्यूटेंट्स हैं उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ साथ इंग्लैंड के लिए लियम लिविंगस्टन डेब्यू करने वाले हैं। यही वजह है कि आलिया कह रही थी उन्होंने अपनी बैटिंग डेप्थ में इजाफा किया है, तो क्या उसको कॉम्बैट करने के लिए पाकिस्तान को कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी? हम देखें दानिश, सबसे पहले तो पिच देखनी पड़ेगी और ये है कि अगर पिच बैटिंग पिच होती है तो फिर मैं समझता हूँ कि बैटिंग को ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहिए, पर ये ऑल डिपेंड करता है टीम पे कि वो अपनी टीम को कैसे लेके चलते हैं। पाकिस्तान में इतनी डेप्थ है, स्पेशली बॉलिंग में देखा जाए तो अगर पिचों में अगर थोड़ा सा भी ब्रेक या स्लो पिचेस बनी तो मैं समझता पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज होगा। और अगर थोड़ा सा अगर बाउंस मिला, जैसे कि इन्होंने अभी पिचेस चेंज की हुई हैं, अभी पिंडी में भी मैचेस खेले हुए हैं तो काफ़ी बाउंस मिला T20 में भी, तो अगर बाउंस काफ़ी हुआ तो पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा होगा। पर ऑल डिपेंड, अगर 18 का स्क्वाड देखा जाए पाकिस्तान का तो बड़ी खुशाइन बात भी है, प्लेयरों के लिए बड़ा अच्छा है, पर ये जब 18 की टीम होती है उसमें भी टीम को सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली अगर 16 को हो तो फिर आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाता है। पर ये कि जितने भी परफॉर्मर हैं, जैसे सऊद शकील की बात की आलिया ने, तो मौका मिलना चाहिए आपको एक टीम। बिल्कुल अब्दुल रज़ाक, मौका मिलना चाहिए। यकीनी तौर पर आप भी मौका चाहते हैं थोड़ी सी और डिस्कशन करने का, एनालिसिस देने का। इंशाल्लाह कल हम आपसे मजीद बात करेंगे। आलिया रशीद, अब्दुल रज़ाक, सैयद याहिया हुसैनी और सिकंदर बकर, आप सबका शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। कल से मैच शुरू होता है नहीं शुरू होता है, जियो न्यूज़ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।